नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। राज्यसभा में गुंडागर्दी की कड़ी सजा देने की व्यवस्था उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कर दी है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 12 सांसदों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है और पार्लियामेंट्री कमेटी को यह बताया है कि आप लोग जांच करके इसकी पूरी रिपोर्ट उनके टेबल पर रखें, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 12 सांसदों ने लगातार बजट सेशन के दौरान हंगामा खड़ा किया, गुंडागर्दी की, बेल के सामने आकर ऐसा हंगामा किया कि सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी, साथ ही नारेबाजी भी की और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार की गई। अब इसको जो रिपीटेड ब्रीच है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इसकी जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से सभापति के टेबल पर होनी चाहिए, क्योंकि अब उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होने वाला है। हो सकता है कि उनकी राज्यसभा से 2-3 सेशन के लिए सस्पेंशन हो जाए या फिर अगली जो कार्रवाई होगी राज्यसभा की उसमें इनकी एंट्री पर बैन लग जाए, या फिर अगर यह पाया गया कि ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, इन लोगों ने जानबूझकर ऐसी हरकतें की है, तो इनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सभापति जगदीप धनखड़ इस बार माफ करने के मूड में नहीं है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ तो दो बड़े मामले हैं। उनके खिलाफ यह मामला तो पहले से ही है कि इन्होंने विशेषाधिकार जो दूसरे सांसदों का है उसके साथ खिलवाड़ किया है, सदन चलने नहीं दिया है और बार बार एडजॉर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने का अपराध किया है। लेकिन दूसरे स्तर पर इनसे एक और सवाल की जांच के लिए कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सभापति के निर्देश के खिलाफ काम किया है। सभापति ने बार बार इस बात का निर्देश दिया था कि बजट सेशन के दौरान जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है तो बार बार स्थगन प्रस्ताव न लाया जाए, कार्यवाही को बाधित न की जाए और अडानी के मामले पर एडजॉर्नमेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात को बार बार कहा और साथ ही निर्देश जारी किया, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके निर्देशों का पालन नहीं किया। उन्होंने इन सब निर्देशों के बावजूद सामने में आए, बिल के अंदर आए और बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहे, पर्चियां लहराई और साथ ही एडजॉर्नमेंट मोशन लाया, यानी कि वो सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रहे थे स्थगन प्रस्ताव लाकर और बार बार एक ही बात जिक्र कर रहे थे कि अडानी के मामले में जांच होनी चाहिए। स्लोगन नारेबाजी कर रहे थे कि अडानी मोदी भाई भाई। ये राज्यसभा के नियमों के खिलाफ है और इसलिए इन लोगों की जांच की जानी चाहिए। रिपोर्ट सामने आएगा और उसके बाद इनके खिलाफ तगड़ा एक्शन होने वाला है। उसमें कांग्रेस के जो 9 सांसद हैं इन लोगों के ऊपर अलग से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हंगामा खड़ा किया और कांग्रेस के ये 9 सांसद राज्यसभा के जो हैं इनके ऊपर जो जांच हो रही है वो दूसरे मामले में भी हो रही है, क्योंकि कुछ सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दूसरे घटक दलों के सांसदों ने यह आरोप लगाया कि उनके विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें बोलने का समय नहीं दिया और जब भी वो लोग अपनी बात रखने की कोशिश की तो इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया। कांग्रेस के वो 9 राज्यसभा सांसद हैं शक्ति सिंह गोहिल, ननभाई जे राघवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, जेबी मनेर हिसाम, उसके साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी, एल हनुमंथैया, फूलो देवी नेताम और रंजीत रंजन। ये लोग जो हैं ये बार बार बिल के अंदर जा रहे थे, पर्चियां लहरा रहे थे और हंगामा कर रहे थे। इन लोगों के खिलाफ उपराष्ट्रपति ने एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस के साथ साथ
प्रिविलेज कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों जगह पर इनकी जांच के लिए आदेश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इनके बारे में जांच की जाए, क्योंकि इन लोगों ने असंवैधानिक काम किया है। अगर संविधान के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की है तो उसके लिए अलग से नोटिस दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अडानी के साथ संबंधों को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद उनको विशेषाधिकार का नोटिस भेजा गया। उस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आप ऐसे गंभीर आरोप सदन के अंदर लगाते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण देना होगा, क्योंकि आपने कोई छोटे मोटे आरोप नहीं लगाए हैं, आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया है। आपने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका उनके वापसी के बाद अडानी को एक श्रीलंका में नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंधों के साथ खिलवाड़ किया है, जैसा कि श्रीलंका की सरकार भी इस बात के लिए आपके खिलाफ एक्शन लेने की बात कह सकती है कि उनके खिलाफ यह बताया जा रहा है कि सरकारों के साठगांठ से प्राइवेट कंपनी को ठेके दिए जा रहे हैं। किसी एक देश की बात नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, यह जापान के साथ भी है, यानी कि कई देशों का जिक्र लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने किया। उसी तरीके से राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई ऐसी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस के जो सांसद हैं जिनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, उन्होंने भी उसी मुद्दे पर हंगामा खड़ा किया। जो नारेबाजी की गई मोदी अडानी भाई भाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीच बीच में बोले गए, पर्चियां लहराई गई, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने किस आधार पर अडानी का मोदी के साथ संबंध का जिक्र किया, क्योंकि अगर प्रूफ नहीं देंगे तो ये सदन का अवमानना है और उस मामले में अलग से कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, बेल में जाकर हंगामा करने का है, यह भी संवैधानिक तरीके से सदन की मर्यादा के खिलाफ है और नियम कानून के खिलाफ है। इन लोगों ने बेल में जाकर बार बार पर्चियां लहराई और इसके खिलाफ कार्रवाई कुछ सेशन तक इनको बाहर करके इस मामले में किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही निर्देश जारी किया जा चुका है कि आपको जो अपनी बात कहनी है वो अपने सीट के पास रहकर कहें। आप बेल में आकर दूसरे सदस्यों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चर्चा में भाग लेना चाह रहे हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं, वो बात को कहने से आप रोक रहे हैं। दूसरी तरफ इन लोगों के खिलाफ एक और मामला है जो बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कैसे सदन के बेशकीमती समय को इन लोगों ने हानि पहुंचाया और सभापति के निर्देशों का पालन नहीं किया, जबकि यह एक बड़ा अपराध माना जाता है सदन के अंदर कि अगर आप सभापति की बात, निर्देश, आदेश को नहीं मान रहे हैं तो इसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने बार बार इस बात के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन की बात की, स्थगन प्रस्ताव लाने की चर्चा की। यही नहीं, इन लोगों ने पर्चियां बार बार सभापति के पास भेजा और ये रिपीट किया गया, जिसके लिए सभापति ने कहा है कि अगर कांग्रेस के कुछ नेता पहले ही इस मामले में एडजॉर्नमेंट मोशन दे चुके थे और जब स्थगन प्रस्ताव के लिए उन्होंने आवेदन दिया था तो उसी समय सभापति ने कहा था कि अब इस मामले पर कोई भी आवेदन नहीं दिया जाएगा और इसलिए इस पर आगे से आवेदन देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के तरफ से यह आवेदन दिया गया और इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके के बात जो है जानबूझकर इन लोगों ने लगातार ऐसी बात कही और यह काम किया जो कि सदन की कार्रवाई को बाधित करने वाला है। आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, उसमें एक तो संजय सिंह है, उसके बाद दूसरा नाम सुशील कुमार गुप्ता का है और तीसरा नाम संदीप कुमार पाठक का है। ये 3 नाम जो आम आदमी पार्टी के हैं उसके ऊपर पहले से भी इन मामलों में
सदन के अंदर अवहेलना करने का आरोप लगा है। संजय सिंह को बार बार इस बात के लिए मना किया गया था और पिछले दिनों जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ और उसके बाद जब उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि अब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर रही है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे कि अगर राजनीतिक चर्चा आपको करनी है तो बाहर का मंच आपके लिए है। आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते जो वर्चुअली है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है। राजनीतिक तरीके से बातचीत बाहर के मंच पर होती है, सदन के अंदर नहीं होती है। और इसका जवाब भी मिला था। और उनके अलावा सुशील कुमार गुप्ता जो बार बार हंगामा करने के लिए वेल के अंदर जाते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हुई है। तो ये 12 सांसद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो हैं उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है, ये तो जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि उपराष्ट्रपति और सभापति जो राज्यसभा के हैं जगदीप धनखड़ इस बार पूरी तरीके से एक्शन के मोड में हैं। वो चाहते हैं कि सदन में उनका जो सदन चलाने का तरीका है उसमें बार बार बाधा न डाले जाए, और इसके लिए जरूरी है कि इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि बाद में कोई भी सांसद सदन की कार्रवाई में इस तरह का हंगामा न करे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला ना आए, और नहीं इन लोगों के साथ ऐसा हो कि नजीर पेश कर दें कि बाद में इनको लगे कि अगर फिर से ऐसे रिपीट की गई गलती तो फिर इसके बाद बर्खास्तगी के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।